वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद शुमाइला। और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। हमेशा की तरह जितनी भी वीडियोस में बात हो रही होती है वो सारी ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है उस बारे में। हम जब स्कूल में थे ना, तो हमारे टीचर हम लोगों को जब एग्जाम की प्रेपरेशन करवा रही होती है तो हम उनसे एक ही सवाल पूछते, टीचर अब हमें बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, हम उसमें से ज़्यादा तैयारी कर लेंगे। तो हमारे टीचर्स कभी कभार हम लोगों को हेल्प कर देती थी एग्जाम से पहले, और वो बता देती थी कि मैंने इस चैप्टर में से सवाल दिए तो इसमें आपने छोड़ना नहीं है, इसको स्किप नहीं करना है, इसको ज़्यादा ध्यान देना है। सो इसी तरीके से मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स स्किप नहीं किए थे और जिनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की थी, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम पास हो गया था। सो देखिए, 4 से 5 जो मेजर कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। आज की जो वीडियो है वो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के बारे में, क्योंकि उसका ज़्यादा वेटेज आता है। पहले भी मैंने कहा है कि सारा ध्यान इसी पे नहीं दे देना है, सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं मेजर कैटेगरी उन सब पे ध्यान देना है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेजर पार्ट इससे आता है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग से, तो आपने इसी से स्टार्ट करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में ना हम बहुत फ्रेश होते हैं तो ज़्यादा ग्रेस्प करने में इजी होगी। तो ये वाला जो चैप्टर है, ये आपने ये वाली जो कैटेगरी है इसने मिस नहीं करना है और इसी से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को सिस्टम वाइज बताऊंगी कि सिस्टम वाइज कौन कौन से टॉपिक्स इस्तेमाल होते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। सो कार्डियोवैस्कुलर में से अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाता है एमआई के बारे में, कार्डियक हार्ट फेलियर के बारे में, हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट के बारे में, शॉक के बारे में और ACLS के बारे में। ACLS के हवाले से वो आपसे कहते हैं कि बेसिक पता होना चाहिए तो काफ़ी होगा। तो अगर आप BLS भी अच्छे तरीके से पढ़ लें, दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर बात करें तो एस्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए, COPD के बारे में पता होना चाहिए, नमूनिया, TB एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। बहुत सारे लोग जो हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन को स्किप कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि इतना ज़्यादा डीप थोड़ी पूछेंगे, नहीं वो पूछते हैं। और मैकेनिकल वेंटिलेशन में भी ऑब्वियसली इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन उससे रिलेटेड नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है वो ज़रूर पूछते, तो स्किप नहीं करना है। रीनल इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम में से CKD आपको पता होना चाहिए, AKI पता होना चाहिए, डायलिसिस का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, फ्लूइड बैलेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब फ्लूइड बैलेंस में आप क्या देखेंगे, ABG से किस तरीके से रिलेट किया जाता है पेशेंट की कंडीशन को, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप लोग टॉपिक्स बता रही हूँ, आप लोग नोट कर लें। प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं आप लोग को अभी थोड़े टाइम के बाद मैं जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं आप लोग को क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ। सो ये तो हो गया आपका कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड रीनल एंड इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम। अब इसी में आपके पास आता है न्यूरो सिस्टम भी आता है, जिसमें आपको स्ट्रोक के बारे में पता होना चाहिए, सीजर्स के बारे में पता होना चाहिए, मेनिंजाइटिस के बारे में पता होना चाहिए, इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए। एंडोक्राइन सिस्टम में आपने देखना है कि आपको DM के बारे में पता हो, DKA प्रोटोकॉल के बारे में पता हो, एड्रीनल क्राइसिस के बारे में पता हो, ये 3 चीज़ें मिस नहीं करनी है एंडोक्राइन सिस्टम में। और देन आपके पास आता है GI एंड लिवर, इसमें आपने देखना है हेपेटाइटिस के बारे में, सिरोसिस के बारे में, पैनक्रेटाइटिस के बारे में एंड GI ब्लीड के बारे में। अब ये सारे जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अच्छे से नोट कर लेना, मैं आपको बताती हूँ इसमें से पढ़ना क्या है, ठीक है। क्योंकि अब ये जाहिर सी बात है, हम इन सब की अलग अलग बुक लेके और एकदम मोटी मोटी किताबें पढ़ने नहीं बैठ सकते। लास्ट जो आपका है वो है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में से आपका एनीमिया के बारे में आपने पढ़ना है, ल्यूकीमिया के बारे में पढ़ना है, DIC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, DIC को मिस नहीं करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन लास्ट में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए ना, आप अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि पूरी पूरी बुक पढ़ने नहीं बैठनी है। जब हम अपनी BSCN की पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम अपनी डिप्लोमा डिग्री की पढ़ाई कर रहे होते हैं, GNM, उस टाइम पे ये सब चीज़ें डीप में जो हमें हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं वो पढ़नी चाहिए, ज़रूरी है। बट यहाँ पर हमारा फोकस चेंज है, हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी है, टाइम भी बहुत कम है, तो बहुत फोकस्ड रहकर पढ़ाई करनी है। और करना आपने ये कि इन सारे टॉपिक में जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उस पर फोकस करना है। एक नर्स का क्या रोल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो एज अ नर्स आपका क्या रोल है उस ब्लड प्रोडक्ट की कैलकुलेशन में, उसकी ट्रांसफ़र में, उसको हैंडलिंग में, उसकी मैनेजमेंट में, पेशेंट को कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे एज अ नर्स, डॉक्टर को बताएंगे या नर्सिंग इंटरवेंशन काफ़ी है,
ये सारे क्वेश्चंस, और ये सब क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन पहले 1 बाय 1 हम सिस्टम्स देख लें कि आपको पढ़ना क्या है, तो फिर सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैटरनल एंड पीडियाट्रिक में से, और फिर उसके बाद एक एक करके हम दूसरी मेजर कैटेगरीज भी डिस्कस कर लेंगे।